जी सुहेल, क्या तैयारी है? और हारिस की इंजरी की भी हम बात कर रहे थे, वहां से क्या खबरें आ रही हैं? अब्दुल्ला, हारिस रऊफ जो है वो मेजर क्रिकेट लीग जो जारी थी अमेरिका में, उसमें सबसे टॉप विकेट टेकर थे और बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे थे। और अभी गुज़िश्ता रोज ही हमें पता चला उनके बारे में। एक तो पहले उनके बारे में खबरें आ रही थी कि शायद वो बांग्लादेश अगर जाते भी हैं तो तमाम मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो तो ऑप्शन जो है कि तमाम मैचेस खेलने वाली या ना खिलाने वाली या रोटेशन पॉलिसी पे खिलाने वाली इसलिए खत्म होगी कि अब हारिस रऊफ आउट हो चुके हैं उस सीरीज से। और कल पता चला उनके बारे में जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम की तरफ से वो खेलते हैं, और उनकी मैनेजमेंट ने ऐलान भी किया कि उनका MRI स्कैन करवाया गया जिसमें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी सामने आई है। और जब जो ये इंजरी है उसके लिए कम से कम आपको रेस्ट करना पड़ेगा 2 से 3 हफ्ते। और जो उनके करीबी ज़राए से हमारी बात हुई है हारिस रऊफ से, वो भी यही कह रहे हैं कि 10 से 15 रोज के अंदर वो फिट हो सकते हैं और इस दौरान तो ये बताएं सुहेल, तो एग्जैक्टली इज ही गोइंग टू कम बैक और अपनी रिकवरी वो यहाँ करेंगे या फिर उधर ही रहेंगे? और साथ ही शादाब की भी कंधे की कोई सर्जरी वगैरह हुई है, तो वो भी आउट ऑफ कमीशन होंगे फॉर बांग्लादेश टूर? जी, गुज़िश्ता हफ्ते उनकी सर्जरी हुई है, लंदन में कामयाब रही है उनकी सर्जरी। वो खासे अरसे से तकलीफ महसूस कर रहे थे अपने बॉलिंग आर्म में, दाएं कंधे में थ्रो करते हुए उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। फिर जाके लंदन में उन्होंने अपना चेकअप करवाया और सजेस्ट किया गया उनके बारे में कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो वो कम से कम 2.5 से 3 माह के लिए क्रिकेट एक्शन से दूर हैं। और क्योंकि इस दौरान एक तो उन्होंने रिकवरी करनी है, रिकवरी के बाद उन्होंने अपना रिहैब करना है। घुटने और कंधे की जब भी सर्जरी होती है तो इसमें इतना वक्त लग जाता है, जब आप वापस आते हो अगर आप थोड़ा सा बीच में रिहैब मुकम्मल नहीं करते या अच्छा रिहैब नहीं करते तो दोबारा वो अक्कर कर सकती है इंजरी। तो इसलिए शादाब खान ये चांस नहीं लेंगे। सुहेल भाई, कल से प्रैक्टिस शुरू होगी, कल परसों से अपेरेंटली प्रैक्टिस शुरू होगी। क्या मुतवक्के है इस दफा? बाबर, रिजवान और शाहीन के बारे में भी था कि शायद ना हो वो स्क्वाड में इस सीरीज का हिस्सा, लेकिन एंड फॉर अदर रीजंस अब हारिस भी नहीं है और शादाब भी नहीं है। सो कौन कौन हो सकता है? इस दफा भी ज्यादातर नए लोग होंगे। अब्दुल्ला, जो T20 स्क्वाड है वो तकरीबन वही होगा जो बांग्लादेश के खिलाफ था, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि अब हमें आगे देखना है। जो पहले ड्रॉप हो चुके हैं खिलाड़ी उनको शायद कंसिडर दोबारा नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो फोर्सफुली चेंजेस हैं टीम में ये जरूर करना पड़ेंगे आपको, क्योंकि हारिस रऊफ बाहर हो चुके हैं, इसके साथ साथ शादाब खान टीम का हिस्सा नहीं है। इसलिए इनके लिए जो हैं वो आपको चेंजेस जो हैं वो अब करना पड़ेंगी फोर्सफुली। इसमें मोहम्मद नवाज जो शादाब खान की जगह पर हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं। इसके साथ साथ सुफियान मुकीम जिनका पहले भी मैंने तज़किरा किया था वो भी टीम में अपनी शमूलियत के लिए जो है वो भी मजबूत तौर पर कंसिडर किए जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग यही है कि आज जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट कह लें, जो कैंप के लिए खिलाड़ी हैं वो भी अनाउंस किए जा सकते हैं, क्योंकि कल उन्होंने रिपोर्ट करना है, परसों से ट्रेनिंग का आगाज करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक वेस्ट इंडीज की तरफ से ये फैसला नहीं हुआ कि वो बाकायदा तौर पर उन्होंने जवाब भी दिया, हालांकि वो वनडे मैचेस अगर नहीं होते, हारिस अनफिट हैं, तो फास्ट बॉलर्स में कौन होगा हमारे पास? जी, आप मोहम्मद वसीम जिनके वो स्ट्रगल कर रहे थे वो आपके पास हैं, वो उसी तरह टीम का हिस्सा होंगे। इसी तरह नसीम शाह के बारे में जरूर आ रहा है कि जो उनकी स्ट्रगल करते रहे हैं, इससे पहले जो कैंप लगा था, लेकिन आखिरी जो 2 रोज थे स्किल कैंप के जुमेरात और जुम्मे को उन्होंने उसमें हसन अली को क्या बॉलिंग की थी, लेकिन दोबारा चांस हसनैन एक्चुअली, मतलब ये ऑप्शंस हैं। जी, हसनैन के ऊपर इतना मुझे एतमाद नजर नहीं आ रहा। ये जो थिंक टैंक जो इस वक्त चल रहा है, जो कोचेज हैं वो भी जो उनका इसके ऊपर कर रहे हैं। आमिर जमाल हैं आपके पास, उनको मौका मिल सकता है। इसी तरह हसन अली हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। अब क्योंकि डेवलपमेंट ये हुई है, अच्छा, PSL में एक और नाम उठा था अली रजा, उनको भी कैंप में बुलाया जा सकता है, मतलब कोई ग्रूमिंग के लिए? हाँ, बेसिकली जी, ग्रूमिंग के लिए उनको डेफिनेटली अभी एक ऑप्शन ये भी है कि शायद लार्जर कैंप, जैसे मैं पहले तस्करा कर रहा था कि उसमें वनडे और T20 के अगर खिलाड़ी होते हैं दोनों फॉर्मेट के, क्योंकि वेस्ट इंडीज में वनडे मैचेस भी हैं, उनका बाकायदा तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ से कि उनकी तजवीज़ मानी गई है या नहीं मानी गई, तो लार्जर कैंप हो सकता है और उसमें वनडे और T20 का स्क्वाड अनाउंस हो सकता है। इसमें यहाँ पर
सलमान मिर्जा जिनकी अच्छी कारकर्दगी रही थी लाहौर कलंदर की तरफ से, उनको भी चांस मिलने का इम्कान है। अगर आपने बॉलिंग मजबूत करनी है तो शाहीन अफरीदी को मेरे हिसाब से उन्हें कंसिडर जरूर करना चाहिए। आप उनको इतनी जल्दी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह का अच्छा जी, इससे पहले हमें खबर मिल रही थी कि जाहिर है रिजवान की शमूलियत T20 में तो जरा मशकूक थी, लेकिन एक और झटका मिलने की बात की जा रही थी कि कप्तानी के फराइज भी वो अंजाम ना दें वनडे सीरीज में। उसकी क्या खबरें हैं? अभी अगर फर्ज कर ले वनडे, जिस तरह वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टिकटों की सेल तो वनडे के लिहाज से शुरू कर दिया, लेकिन कल हमें वेस्ट इंडीज से जो वहां के मीडिया है, वहां से लोगों से ये पता चला कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट वाले, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक तजवीज़ थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक तजवीज़ थी कि जो 3 वनडे हैं उनको 3 T20 में तब्दील कर दिया जाए। अगर वो तब्दील हो जाते हैं तो फिर तो बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है, इनकी वापसी या इनको एक्शन में देखने का जो मामला है वो थोड़ा सा ताखीर का शिकार हो जाएगा। एक ही टीम जाएगी T20 की। अगर वनडे की टीम होती है तो डेफिनेटली इन 3-4 प्लेयर्स को जरूर कंसिडर किया जाएगा, और अभी फौरी तौर पर जो वनडे जो स्क्वाड पहले से चलता आ रहा है, मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो वही स्क्वाड रहेगा जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान है। अच्छा, अब जरा टीम क्या फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज अनाउंसमेंट होनी है, क्या नाम आपको कंफर्म नजर आ रहे हैं और कुछ कुड बी अ सरप्राइज? जी, जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के खिलाड़ी थे तकरीबन वही हैं। उसमें आपको 2 से 3 चेंजेस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फोर्सफुली आपको करना पड़ रही हैं। 2 आपके खिलाड़ी जो स्क्वाड का हिस्सा थे वो बाहर हो रहे हैं, जिनमें शादाब खान है और हारिस रऊफ है। उनकी जगह पर आप नए फास्ट बॉलर जो हैं सलमान मिर्जा को वो कंसिडर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज और उनके साथ साथ सुफियान मुकीम के नाम है। तो ये थोड़ी सी रद्दोबदल स्क्वाड में हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस जो टीम का है, जो कोर है टीम का, वो वही होगा जिसके ऊपर डिपेंड करती हुई आ रही है ये मौजूदा मैनेजमेंट। जो सिलेक्टर्स भी हैं और पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, वो तकरीबन बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी ही आपको इस स्क्वाड में नजर आएंगे जो बांग्लादेश का टूर कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कोचेस के बारे में हैं 2 नाम सामने आए जिनसे मामला तय हो गए हैं, किस हद तक तय हो गए हैं? जी, अब्दुल्ला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक इश्तिहार दिया था गुज़िश्ता महीने, और उसके लिए 4 पोस्ट जो थी उसको दिया गया था उसके लिए कि जी अपने ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो हैं वो दे सकते हैं। तो उसमें हमें जो पता चला उसमें 2 जो नाम हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। एशली डोफ्की जो है वो पहले ही स्क्वाड का टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल है। अब जो 2 नाम हैं, ग्रांट लूडन, वो 2016 में इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं, वो हो सकते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। उनके साथ तकरीबन मामला तय हो चुके हैं। जो शेन मैकडर्मट हैं उनके साथ भी तकरीबन मामला तय हैं। ये 2 जो नए गैर मुल्की कोचेज हैं, ये जो अभी कैंप लगेगा जिन्होंने रिपोर्ट करनी है स्पोर्ट्स स्टाफ ने आज, उसका हिस्सा होंगे। लेकिन अब इंतजार इसी बात का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान और उसके साथ साथ कैंप के जो खिलाड़ी हैं मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के वनडे और T20 के उनके नामों का भी ऐलान कर सकता है। जी ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। सुहेल इमरान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, थैंक यू फॉर द अपडेट क्रिकेट। अब जरा